हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज़ जा रही है? हेलो। हेलो। अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बोलें। यस सर। हाँ, तो ध्यान दीजिए, कुछ प्रॉब्लम हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ओके, calculate the average density of Earth in terms of a small g, capital G and R। ठीक है, यानी आपको अनम्यूट अनम्यूट कर लो खुद को। अगर में नहीं देना है, आंसर यही एक्सप्रेशन में आना है। कैसे? तो पहले तो हम जानते हैं कि स्मॉल g इज इक्वल टू GM/R² होता है। ओके, और आप पहले से एक ब्रेन में रख लीजिए मैपिंग कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। ओके, जब मुझे डेंसिटी निकालने कहा गया है तो एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, this mass will be the mass of the earth and this v will be volume of earth. So mass of earth, how we will find out? For finding the mass of earth, we will use this formula, because here g is equal to gm/r². This is acceleration due to gravity and this is mass of the earth. Therefore, to find out the density, we will find out mass from this formula, that the mass of earth will be gr² by capital G। ओके, रोनित सुमन, ये नहीं देना, यही आंसर है। कितने लोगों का आ गया? मैसेज कीजिए। समीर का आ गया, सुगंध कुमार, यस गुड। ऋषभ का भी आ गया, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। श्रेयास्था भी एंटर कर रही है भाई। हाँ, एक सवाल है कि कोई चीज़ ऊपर फेंके तो ये जो समय लगा दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, और ये जो नीचे फिर गिरेगा दैट विल बी टाइम ऑफ डिसेंट। हियर द क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट, हियर द क्वेश्चन इज, ठीक है, यहाँ पर मुझे टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट प्रूव करना इक्वल है।
तो हम देख रहे हैं कि दो फॉर्मूला हमारे पास जो है जिसमें टाइम है, यानी ये कट, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर दूसरा देखें कि अगर हम इन दोनों फॉर्मूला में भी सोचें अगर, तो देखेंगे कि मेरे पास डेटा कौन सा इन्वॉल्व है, डेटा कौन सा मौजूद है। तो यहाँ पर दिक्कत ये होगा कि अगर हम ये एस लें, यानी एस मीन्स हाइट, ये मुझे नहीं पता है, यानी फाइनली वी विल यूज फर्स्ट अगर हम देखें तो मुझे v पता है, v कितना होगा, यहाँ v कितना होगा, बोलो, 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। u रहने दिए, u, और ये g जो होगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अर्थ जो एक्सेलरेशन एग्जर्ट एक्सेलरेशन करवाएगी किसको, ऑब्जेक्ट को, तो डाउनवर्ड, देयरफॉर माइनस gt, एंड दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, देयरफॉर वी विल राइट हियर TA। आप देख रहे हैं कि TA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, TA इज इक्वल टू u बाई जी आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है इन सपोर्ट। हम पहले भी ये सब बात लिखवा चुके हैं कि ये चूंकि सपोर्ट में, ये नहीं कोऑर्डिनेट साइन नहीं लेंगे कि डाउनवर्ड है, तो वैसे केस में u भी माइनस लेना पड़ जाएगा, समझ गए। कोऑर्डिनेट साइन के तहत हम नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी है और उसी डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेशन है, तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव। समीर समझ रहे होगे मेरे बात को, d, एंड दिस TD इज ऑल्सो v बाई जी, है ना। ये v और u दोनों क्या होगा, सेम होगा, therefore we can say that time of ascent is equal to time of descent। ओके, ठीक है। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई टावर। ओके, तो मैंने हाइट लिख दिया। कैलकुलेट इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, and the second question is find the speed with stone strikes ground। बनाइए। आंसर भेजो। समीर का आंसर आ रहा है -80। रॉन्ग है समीर। अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है, इन दैट केस u विल बी 0, g 10 माना है मैंने, टाइम 2 यानी 20। समीर का सही है, बहुत अच्छा लिया है कि माइनस लिखा है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन से बना रहा होगा। अच्छा, सेकंड सवाल है कि वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, उस समय क्या होगा उसका। तो सबसे अच्छा इस केस में हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ, u हमारा 0 ही होगा, 2 इंटू 10, और हाइट दिया हुआ है 40, 40 टू जा 80, 800, यानी v आप लोग का गजब गजब आ रहा है भाई। अगर हम चेक करें तो 400 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 20√2 मीटर पर सेकेंड, है ना। आप खाली इतना बोलिए ना कि इट इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। होता क्या है कि इक्वेटर के पास का जो रेडियस होगा वो ज्यादा होता है, और
पोल पर का रेडियस जो होता है वो कम होता है, ठीक। यानी देखा जाए तो धीरे धीरे कमते जाएगा, इक्वेटर से पोल की ओर अगर जाएंगे हम तो धीरे धीरे कमते जाएगा। हाँ, therefore we can write here कि आर पी इज लेस देन आर ई, है ना। और हम लोग जैसा जानते हैं कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, कह सकते हैं। ये सारे चीजों को मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो वहां हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। ये चीज अब जान लेना है कि जब कांस्टेंट फैक्टर हट जाता है तो इक्वल का साइन हट के प्रोपोर्शनल का साइन लग जाता है, ठीक। हाँ, एलिप्टिकल कह सकते हो। अब अगर हम जीपी बात करें, जीपी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल, तो दिस विल बी 1/rp स्क्वायर। और अगर हम जी ई यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एट इक्वेटर, तो दिस विल बी आर ई स्क्वायर, है ना। उल्टा संबंध है, ये अगर बड़ा होगा तो ये छोटा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा। तो सीधी सी बात है कि सिंस आर पी इज लेस देन आर ई, यानी रेडियस एट पोल इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर, तो पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में सबको आया? तो इसी के साथ क्लास को मैं एंड करता हूं। कल भी फिजिक्स ही होगा बाबू। हाँ।